नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बड़े बदलाव को लेकर, जिसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस यहाँ से जारी कर दी गई है। साथ ही साथ कई और जानकारियों के बारे में जिसको लेकर आप सभी के मन में सवाल होंगे, वो सवाल तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ ही साथ नई जानकारी भी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हम आगे जब बात करें तो इस मुद्दे पर आने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। सबसे पहली अपडेट है बिहार के माध्यम से निकाली गई सुपर टीईटी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार के माध्यम से अदर स्टेट के छात्रों को आवेदन करने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। अगर आप सभी आवेदन करना चाहते हैं तो पहले योग्यताओं को पढ़ लें और उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पे अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के आवेदन शुरू हो चुके हैं। क्योंकि कल से बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम आवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया के बाद में आर यू परमानेंट रेजिडेंस को लेकर पूछा जाता है। अगर हम नो करते थे तो ये आगे नहीं बढ़ता था, लेकिन अब जब आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और नो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आगे भी बढ़ जाएगा और आपका आवेदन भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बाहरी राज्य से हैं और बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में बीएड, बीटीसी या फिर डीएलएड होना चाहिए, प्लस टीईटी भी होना चाहिए। अब टीईटी कौन सा होना चाहिए? या तो बिहार का टीईटी हो या फिर सीटेट हो, या फिर अगर आपके पास में सीटेट नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। सारी टर्म एंड कंडीशन इतनी ज़्यादा लगा दी है बिहार सरकार ने, और छूट भी इतनी ज़्यादा दे दी है कि शायद कोई सरकार इतनी ज़्यादा कोई छूट दे। अगर आपके पास टेट है तो अच्छी बात है, अगर टेट नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपने सीटेट 2023 के लिए आवेदन किया हो। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट 2023 में आवेदन किया है वो तो इसके अंदर आवेदन कर लेंगे, है ना। लेकिन वो अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट भी नहीं है और सीटेट के लिए आवेदन भी नहीं किया है, उनके लिए क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के माध्यम से एक नया नोटिस भी जारी किया गया, जिसके अंदर जानकारी दी गई कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास टीईटी में 75, 80, 82 वाले नंबर होंगे वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके बारे में पूछा भी था कि सर इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाए, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। अब बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से विद्यालय अध्यापक पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के लिए 30/5/2023 को आयोग के द्वारा प्रकाशित किए गए विज्ञापन के राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए बीटेट यानी कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए लागू किए गए सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% अंक उनको लाने होंगे। मतलब यहाँ पे 60% अंक देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यहाँ पे सामान्य वर्ग में आते हैं सभी अभ्यर्थी टीईटी के अंदर। तो आप सभी के लिए कितना हो जाता है? 90। अगर आपके सीटेट के अंदर 90 नंबर है तो आप आवेदन करेंगे। लेकिन नीचे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिलाएं, यानी कि जो महिला जनरल में आती हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसको लेकर नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 55% एवं अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं और साथ ही साथ अन्य राज्यों की महिला हैं, उनके लिए क्या कंडीशन है? उनके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास में, अगर आप जनरल की महिला हैं, ठीक है, फीमेल, इसके अलावा
अगर आप अन्य राज्यों के अलावा बिहार के ओबीसी एससी हैं, ओबीसी की बात की जा रही है, एससी की नहीं, तो यहाँ पे उनका जो उत्तीर्ण अंक माना जाएगा वो 82 माना गया है। यानी कि वहाँ की जनरल की जो महिलाओं को 82 पे उत्तीर्ण माना जाता है, वहाँ की जनरल की महिलाओं को। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे अभ्यर्थियों में था कि जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए क्या होगा, क्योंकि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप सभी को 60 पे ही उत्तीर्ण माना जाएगा, क्योंकि वहाँ की जनरल की महिलाओं को आरक्षण के आधार पर दिया जाता है। लेकिन जो बाहरी राज्य की महिलाएं होंगी उनको इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए एससी और एसटी के बारे में, तो उनके लिए यहाँ पे सिर्फ 50% रखा गया है। यानी कि 75 वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, 82 वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, 80 वाले भी कर सकते हैं, लेकिन वो ओबीसी एससी जो होंगे वो बिहार राज्य के निवासी ही होंगे। बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी जाए, जिसमें ये बताया गया है कि जो एससी एसटी होंगे उनको 50%, ओबीसी एसटी, इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं के बारे में 55%, साथ ही जो जनरल हैं उनके लिए 60%। इसका मतलब जो यहाँ पे कट ऑफ आपके सामने है 75, 82 और 90, ये उन सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए जो सिर्फ बिहार से आते हैं। बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 60% ही यहाँ से निर्धारित किया गया है बिहार सरकार की ओर से, और इतने नंबर होने पर ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बिहार सुपर टीईटी को लेकर, जिसमें 75, 80 और 82 को लेकर कहा गया था आवेदन करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के ओबीसी एससी और महिलाओं के लिए था। बाहरी राज्य के अभ्यर्थी इस नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, और जितने भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे उनका कंफ्यूजन दूर हो चुका है। उनके पास सीटेट के अंदर या तो 90 नंबर होने चाहिए या फिर सीटेट 2023 में आवेदन किया हो। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर हमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी का आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर स्पष्ट शब्दों में नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी गई है कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ना वो फीस के अंदर, ना कट ऑफ के अंदर, ना ही इसके अलावा चयन प्रक्रिया में, किसी भी प्रोसेस में किसी स्तर का आरक्षण नहीं दिया जाएगा बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और इस नोटिफिकेशन को लेकर जितना भी आपके मन में कन्फ्यूजन था वो सारा मैंने आप सभी का दूर कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही छूट दी जाएगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य जो यहाँ से कट ऑफ होती है उसी का सामना करना पड़ेगा, तभी वो आवेदन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।